गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ NSO क्लास 4 सेट बी के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। ये उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है या आने वाले समय में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनीत correctly remembers that his exam results will be declared after 19 अप्रैल। तो क्या है 19 अप्रैल के बाद, बट बिफोर 23 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल से पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में ही है वो रिजल्ट आने वाला। His mother correctly remembers that his exam result will be declared after 21, यानी कि 21 के बाद ही आने वाला है और 23 से पहले आने वाला है, यानी कि उनका रिजल्ट कब आने वाला है? उनका रिजल्ट आने वाला है 22 को। ओके, क्लियर है? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेजेस ऑफ गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द राइट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप इसका मिरर इमेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच लेटर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू फॉर्म टू मीनिंगफुल वर्ड्स। तो आपको तो देखते ही समझ में आएगा कि एस एम और के बीच में क्या होना चाहिए? स्माइल, यानी कि वो लेटर आई है तो एक वर्ड बनेगा स्माइल और दूसरा बनेगा वाइल्ड, यानी कि बीच का लेटर कौन सा होना चाहिए? आई। WILDSMIILE हो गए आपके दो वर्ड, यानी बीच का लेटर कौन सा है? आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंकित इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। He takes a 3/8 turn anti-clockwise, followed by a 5/8 turn clockwise. In which direction he is facing now? देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो ये सवाल बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए अंकित किस तरह, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का इसमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, तो ये कह ही रहा है कि किधर फेस करके खड़ा है अंकित? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इधर होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3/8 कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वो इस तरफ आ रहा है, कुछ इस तरफ, राइट। उसके बाद कह रहा है फिर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 5/8, यानी कि जब वो इधर आ गया उसके बाद फिर से वो इधर मूव कर रहा है, यानी कि जो फाइनल डायरेक्शन है वो है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है P इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। तो सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चन में ये ढूंढे कि टोटल बच्चे हैं कितने, कितने लोगों की इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। तो आप देखेंगे कि आपको 5 लोगों की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, PQRST। और सबसे पहले इंफॉर्मेशन है हमारी P इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। अगर 5 लोग हैं तो इसका मतलब इसके 2 लोग राइट साइड में होंगे और 2 लोग लेफ्ट साइड में होंगे। और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। इसमें क्या रहा है? S इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर P, यानी कि S यहाँ है। R इज स्टैंडिंग आफ्टर Q। ठीक है, अब हम R को यहाँ तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो कह रहा है कि आफ्टर Q है, इसका मतलब R हमारा कुछ इस तरह है और आफ्टर Q है, यानी कि उससे पहले यहाँ Q है, राइट। और अगली इंफॉर्मेशन है S इज स्टैंडिंग बिटवीन T एंड P। S यहाँ है, यानी कि यहाँ पे T होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? Who among the following is standing at the front of the queue? तो सबसे आगे कौन सा रहेगा? सबसे आगे रहेगा R, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर है R।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि प्लांट की ग्रोथ किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, उसे सनलाइट मिले और खुली हवा मिले, तभी वो अपना खाना बना पाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिजार्ड है, बर्ड है, स्पाइडर है और क्रोकोडाइल है। तो ये सारे जो होते हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इनमें से किसी के भी नहीं हैं। ओके, आपको ये ढूंढना है कि किसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन चारों एनिमल्स में हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 8वां। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ईजी। अगर आप समझ लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो हमारा टीथ होता है ना, जैसे इस तरह से हम कुछ बनाए, ठीक है, हम ऐसे बांटते हैं। ओके, तो ये जो हमारे दो हैं, दो, उसके बाद हमारे होते हैं इसका सिंपली आप ये याद रखिए फॉर्मूला 2 1 2 3। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इधर भी 2 1 2 3 और इधर भी 2 1 2 3, ठीक है। तो ये ऊपर के दांत हो गए, फिर नीचे भी होंगे 2 1 2 3, 2 1 2 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3। अब हमें समझना कैसे है, इसको हम सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं 2 1 2 3, यानी कि ये 2 जो है वो इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और एक ये 3 मोलर है। ऐसे करके आपके मुंह के हाफ साइड में इधर आधा और नीचे, इधर भी वैसे ही आधा और नीचे, यानी कि 2 1 2 3 2 1 2 3 के हमारे पास 4 सेट्स हैं। ओके, 1 2 3 2 1 2 3। अब इसको कह सकते हैं अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट, ठीक है। इनमें से देखिए, तो हमारे पास इंसीजर कितने हैं, इंसीजर हमारे पास हो गए 8। कैनाइन कितने हुए, 1 2 3 4, कैनाइन हो गए 4। प्रीमोलर हमारे पास कितने, 2 2 2 2, यानी कि 8। और मोलर कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का यही आंसर है। इसमें पूछ रहा है कि एडल्ट ह्यूमन टाइप्स में कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो यही है आपका सही कॉम्बिनेशन, राइट। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथिंग आइटम इज ऑफ लेदर। ये तो सब जानते हैं, ये फ्रॉक है कॉटन की, दूसरे शर्ट है, तीसरा स्वेटर है जो वूल का बना होता है और ये जैकेट दिख रहा है लेदर जैकेट होता है, ये तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letters to obtain the name of a method that can be used for separating heavier and lighter component of a mixture with the help of blowing air। इसमें जैसे ही कह रहा है blowing air, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो स्क्रैम्बल वर्ड्स है उनको पहले हम अनस्क्रैम्बल करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो है SIEVING, सीविंग। सीविंग से हम क्या करते हैं, चलनी आप सब जानते होंगे ना, फिल्टर, ठीक है। जब हमें छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से निकालना होता है तो उसमें हम छान लेते हैं, तो इसमें हवा की तो कहीं ज़रूरत नहीं होती है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी हमें ब्लो करने की ज़रूरत नहीं होती है, हैंड पिकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग तो हम क्रॉप हार्वेस्ट के लिए करते हैं, जब कटिंग करनी होती है, RESTING, उसमें हम हस्क को अलग करते हैं और ग्रेन को अलग करते हैं। और आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो है विनोइंग। विनोइंग वो प्रोसेस होता है
जिसमें आपने अपने वर्कबुक अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपने देखा होगा कि सर पे ले लेते हैं अनाज को, तो जो हल्का जो हस्क होता है वो दूर गिर जाता है और जो हेवी अनाज होता है वो पास में गिरता है। इसे ये हवा की हेल्प से किया जाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, विनोइंग। नेक्स्ट क्या है? स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। तो स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन डोर नॉब का बॉटल कैप के साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन? ये तो बहुत ही ईजी है, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों एयर पॉल्यूशन के कारण होते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए द फिगर गिव्स बिलो शो द शेप ऑफ मून एज सीन फ्रॉम अर्थ ऑन डिफरेंट नाइट। तो ये क्या कब पूछ रहा है हमें? देखिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, उससे हमें पता चलेगा। September 4, September 7 और September 11। September 7 को क्या है? न्यू मून है, ओके। यानी कि 1 सितंबर को क्या रहा होगा? हाफ मून रहा होगा, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई। तो आपको ये एक्स क्या है?